सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता। जय श्री महाकाल दोस्तों, हमारे शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधक और साधिकाओं के ऊपर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ताकतवर और बहुत ही शक्तिशाली शक्ति की जानकारी लेकर आया हूं। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, इसे शैतानों का भी शैतान कहा जाता है। आज मैं जिस शक्ति की बात कर रहा हूं ये बहुत ही क्रूर होते हैं। ये तंत्र मंत्र से ज्ञाता होते हैं। इस शक्ति के द्वारा किया गया तंत्र इनके अलावा कोई और काट नहीं सकता है। सामने वाला फिर चाहे जितना बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, इनकी विद्याओं को इसी योनि की शक्ति ही काट सकती हैं। मैं बात कर रहा हूं जिन साधना की। जिन बहुत प्रकार से होते हैं जो आप सभी को पता ही है, पर आज मैं जिस जिन की बात कर रहा हूं यह एक शैतान जिन है, जिसे इब्लीश कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं इब्लीश के विषय में। ये कौन है और इसकी शक्ति क्या है, इनकी साधना कैसे होती है, साधना के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाकर रखें। मैं यहाँ पर तंत्र मंत्र की जानकारी और साधना लेकर आता रहता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इब्लीश जिन के विषय में। इब्लीश शुरू से ही शैतान नहीं था। इब्लीश का नाम आबिद था, जो बहुत ही नेक और पाकशाफ बंदा था। आबिद धरती में आने के बाद ही इब्लीश बना, जिसे शैतानी शक्तियों से नवाजा गया है। इब्लीश मतलब उसके आमिल या साधक का चरित्र। साधक का चरित्र ही इब्लीश को दर्शाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही ताकतवर शक्ति होती हैं। ये शक्ति साधकों से बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है और सिद्ध हो जाती है। काफी दर्शक ऐसे पूछ रहे थे कि गुरुजी कोई ऐसा अमल हो जिसमें ज्यादा विधि विधान ना हो, वह अमल सिर्फ जाप करने से ही सिद्ध हो जाए और हर तरीके के काम हम उस शक्ति से ले सकें। तो यह अमल जो है ये भी ऐसा ही है। इसमें आपको कोई पूजा पाठ नहीं करनी है। आप वीडियो पूरी देखें ताकि विस्तार रूप से समझे। वैसे आजकल देखा जाए तो सभी साधकों की इच्छा यही रहती है, इस प्रकार से शक्ति सिद्ध हो जिससे हम अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कार्य कर सकें। जैसा कि सभी जानते हैं कि सिफली तामसिक शैतानी शक्तियां होती हैं। एक तो वह साधक की तरफ बहुत ही जल्द आकर्षित होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और शायद ही ऐसा कोई काम होता है जो यह ना कर सकें। हर कार्य करने में सक्षम होते हैं। ये शक्ति तंत्र मंत्र के ज्ञाता होते हैं, जो सभी प्रकार के विधाओं को जानते हैं। जो ये शक्ति है, ये जो इब्लीश शक्ति शैतानी है, यह मलावन अजाजी खबीस से भी ऊपर होती है। इतना ताकतवर है, बाकी आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं क्या चीज होती है इब्लीस। साधक इस शक्ति के जरिए जायज नाजायज दोनों ही काम ले सकता है, चाहे वो कोई वशीकरण करवाना हो, मारण हो, उच्चाटन हो, विद्वेषण हो, या फिर कोई भागा हुआ व्यक्ति है उसे वापसी बुलाना हो, या किसी का कोई जादू टोना काटना हो, या कोई शैतानी शक्ति हटानी हो किसी के ऊपर से या किसी के ऊपर भेजनी हो, या कोई जैसे हांडी खप्पर चलाना हो, या फिर कोई गोदाम शिफ्टिंग का काम हो। गोदाम शिफ्टिंग कार्य के विषय में आप लोग समझ ही चुके होंगे। कृषि भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, या फिर जमीन का काम हो, जैसे जमीन का धन निकालना हुआ, इसके माध्यम से हम ये भी बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। या पेपर टीटी टमाटर का काम हो। टीटी टमाटर का मतलब आप लोग समझे होंगे, जैसे पैसे की बारिश होती है। इस विषय में मैं विस्तार रूप से यहाँ पर नहीं बतला सकता हूँ। आप जानते हैं कि इस प्रकार के काम ज्यादातर शैतानी शक्तियाँ, इब्लीश शक्तियाँ ही कार्य कर सकती हैं, तो ये सारे काम करने में सक्षम है। फिर दूसरी बात, इसके नीचे हर तरीके की शैतानी शक्ति आती है जो इसके नीचे रहती है। ये जिसको जो हुक्म देता है कि जाओ साधक का ये काम सिद्ध करके आओ, या जैसा जो भी काम हो, हर कार्य साधक के लिए संपूर्ण करते हैं, चाहे वो जायज हो या फिर नाजायज हो। हमसे कई साधक पूछ रहे थे कि गुरुजी कोई ऐसी शक्ति भी होती है जिससे साधना की विद्या भी बताती हो। जैसे 2-4 दिन के विधान होते हैं,
या जैसे आप लोग बताते हो इस तरीके के विधान बताने वाली शक्ति हो, तो ये शक्ति आपको विधान भी बताएगा नई नई शक्तियों के बारे में। कौन सी शक्ति का विधान किस तरीके से करना है, क्या होगा कैसे होगा ये भी बताता है आपको। और जिस साधक को ये सिद्ध हो जाता है, उसकी हर परिस्थिति में हर इच्छा को पूरी करता है, चाहे वह किसी से संबंधित हो, कैसा भी कोई काम हो, सभी प्रकार के कार्य हो संपन्न करता है। और भी कुछ गुप्त बातें ऐसी होती हैं जो YouTube पर नहीं बतलाई जा सकती हैं। ये सारी गुप्त चीज तो शक्ति सिद्ध होने के बाद ही पता चलती है। ये कभी भी अकेले नहीं चलती है, उनके साथ पूरी सेना चलती है। जब कोई साधक इन्हें सिद्ध करता है तो वह सिर्फ इसे बस नहीं, इसकी पूरी सेना को एक साथ सिद्ध कर लेता है। ये साधना कोई साधारण साधना नहीं है, इस साधना में जान मान का भी खतरा होता है। वैसे तो इस प्रकार की शैतानी शक्तियों को अपने गुरु सानिध्य में ही संपन्न करना चाहिए। ये था इब्लीस शक्ति के विषय में, जिसे मैं विधि विधान और मंत्र नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति की साधना में बहुत ही हानि होती है। अभी तक आप सभी ने हमारे शिव तंत्र धाम चैनल को सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वह सभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ ये जानकारी और साधना आप सभी को अच्छी लगी होगी। जिस किसी साधक एवं साधिका को ये साधना करनी है, वह मुझसे संपर्क कर सकता है। एक बार साधना और क्रिया करके देखो तभी समझ आएगा, क्योंकि साधना और क्रिया कभी खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की साधना और शक्तियों की जानकारी लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी शक्ति और साधना की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल।